हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विद्याकुल। बच्चों, मेरा नाम है रणजय और आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 गणित अध्याय 2 का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है बहुपदों का विभाजन। बच्चों, बहुपदों का विभाजन कक्षा 9 और कक्षा 10 के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कक्षा 9 या 10 में हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपको बहुपदों का विभाजन आता हो, क्योंकि बच्चों इससे संबंधित प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें बहुपदों के विभाजन की आपको जरूरत पड़ती है। और ऐसे प्रश्न बच्चों बड़े मार्क्स में यानी कि ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न बच्चों 4 या 6 मार्क्स के हो सकते हैं आपके। तो बच्चों चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और आइए समझते हैं बहुपदों का विभाजन कैसे करते हैं। जिस किसी स्टूडेंट को बहुपदों के विभाजन में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो बच्चों आज वो परेशानी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाने वाली है। आज के बाद आपको विभाजन में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल जीरो से हम समझेंगे कि बहुपदों का विभाजन क्या है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो मान लीजिए आपको यहां एक बहुपद दिया है जो कि x³ - 3x² - x + 3 है, और दूसरा एक बहुपद दिया है x - 3। तो इस बहुपद को हम x - 3 से भाग करने वाले हैं और देखते हैं ये भाग हमें कैसे करना है, ये विभाजन कैसे कैसे करना है और कैसे इस बहुपद को इसे भाग करके हम भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, यहाँ पर जिस बहुपद को भाग करना है उसे हम भाज्य की जगह पर लिख लेते हैं। ये हमने बच्चों इसे भाज्य की जगह पर लिख लिया, ठीक है बच्चों। और जिस बहुपद से भाग करना है उसे हम भाजक की जगह पर लिख लेते हैं। ये है बच्चों आपका x - 3, ठीक है बच्चों। अब आपको करना क्या है, आपको भागफल ज्ञात करने के लिए भागफल जो कि एक बहुपद ही होगा उसका प्रत्येक पद एक एक करके हमें ज्ञात करना है। जब सभी पद पूरे हो जाएंगे तो आपका भागफल आपके सामने होगा। तो चलिए हम इस बहुपद का यानी कि जो भागफल आपका होगा इसका पहला पद ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो पहला पद बच्चों निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। पहला पद ज्ञात करने के लिए आप सिंपल सा एक काम करेंगे, हम इसका पहला पद लेंगे, ठीक है बच्चों, यानी कि भाज्य का पहला पद लेंगे जो कि है x⁻³ और भाजक का पहला पद लेंगे और इसके बट्टे में यानी कि इसके डिवाइड में इसे रख देंगे यानी कि x। और हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है बच्चों। जो रिजल्ट आता है आप देखेंगे ऊपर x⁻³ है, नीचे x⁻1 है, तो ऐसे में ये कट के इसको x⁻2 बना देगा और ये आ गया x⁻2। और जो कुछ भी बच्चों यहां पर आएगा वही आपका क्या होगा, पहला पद होगा भागफल का, यानी कि x⁻2। और जब ये आपको मिल जाए तो इसके बाद आपको सीधा सीधा एक काम करना है बच्चों, जो भी आपका भाजक है इसको उससे गुणा करें और जो भी रिजल्ट आता है उसको यहां लिखें, ठीक है बच्चों। यही पता लगाना सबसे जरूरी काम था यहां पर। वो पता लगते ही आपको क्या करना है, इस पूरे बहुपद को यानी पूरे भाजक को आपको x² से गुणा करना है। तो x को x² से गुणा करिए तो x⁻3 आ गई, और -3 को भी x² से गुणा करिए तो -3 × x², ये हो जाएगा -3x²। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा, आप ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करना है। आप अच्छी तरह जानते हैं जब भी हम किसी संख्या को, मान लीजिए 12 है, एक दूसरी संख्या से भाग करते हैं और ये हमने भाग किया, और यहां पर बच्चों क्या होता है, क्या ये 24 होता है? नहीं, ये 24 नहीं होता बच्चों, ये क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है? ये 12 है, ये 12 है, तो ये 24 होना चाहिए ना। 0 क्यों होता है बच्चों? 0 इसलिए होता है क्योंकि नीचे वाला जो प्लस है ना, हम इसका साइन चेंज कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। तो ऐसे में ये +12 माइनस का 12 और ये हो जाता है आपका 0। यानी कि जरूरी है कि जो कुछ भी आपका नीचे आ रहा है उसका आप साइन चेंज करें। बात समझ में आई? यानी कि ये प्लस है तो माइनस होगा, इसको आपको हमेशा माइनस करना होता है। तो ऐसे में बच्चों इसको भी हमें क्या करना है, माइनस। जरा गौर करिए, इसको भी हमें करना है माइनस। तो बच्चों होगा क्या, ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया इस पूरे को क्या करना है, माइनस करना है ना इसमें से। तो ऐसे में जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आप ध्यान देंगे बच्चों, आप जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे आप देखेंगे ये माइनस, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस और ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस। क्या हो रहा है बच्चों, ये बाहर माइनस होने की वजह से अंदर जितने भी साइन है वो चेंज हो रहे हैं। अगर अंदर माइनस है तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, अंदर प्लस है तो प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा। और इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसा ना करके, ये सब ना दिखाकर, क्योंकि हमारे पास सॉल्व करने के लिए और भी स्टेप्स लिखने की यहाँ पर जगह नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज करके दिखा देते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस कर देंगे, ये माइनस है ये प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर, 100% क्लियर। तो अब क्या करेंगे बच्चों, आप देखेंगे ये प्लस ये माइनस ये खत्म, ये माइनस ये प्लस, 3x² में से 3x² गया तो ये भी खत्म। ऊपर से आपने उतारा बच्चों यहां पर -x और +3। अब आप आगे बच्चों क्या करना है, फिर से आपको वही काम करना है। आपको क्या करना है, x को पता लगाना है कि किससे गुणा करें कि ये आ जाए।
मतलब x माइनस 3 को किससे गुणा करेगी आ जाए। तो इसके लिए फिर से वही काम करेंगे आप। मैंने क्या कहा था आपसे बच्चों, इसका पहला पद लेंगे जिसको आपको भाग करना है। इसका पहला पद है माइनस एक्स, और यहां पर बच्चों पहला पद क्या है आपका, यहां पर पहला पद है आपका x। इससे माइनस करके देखेंगे, आप देखेंगे इसका रिजल्ट आएगा -1, क्योंकि x से x खत्म हो जाएगा, दोनों 1 पे जाएगा और ये -1। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे -1, यहां पर हम लिखेंगे -1। तो बच्चों -1 से x को -1 से गुणा करें तो -x, -3 को -x से गुणा करें तो +3। और आप जानते हैं अभी अभी मैंने बताया कि यहां पर साइन चेंज करेंगे क्योंकि इसको माइनस करना होता है। तो माइनस करने के लिए जब साइन चेंज करेंगे बच्चों तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब नीचे वाला साइन आपको लेना है क्योंकि साइन चेंज होगा, ऊपर वाले साइन को इग्नोर करना है। अब क्या होगा बच्चों, ये +x है, ये -x, तो ये खत्म। और नीचे देखिए ये माइनस का 3 है, नीचे वाले साइन को देखिए, और ये प्लस का 3 है, तो ये भी खत्म। तो आप देखेंगे शेषफल यहाँ 0 हो गया और भागफल क्या आ गया, x² -1। तो बच्चों इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से किसी बहुपद को एक दूसरे बहुपद से भाग करके हम भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं भागफल x² -1 है और शेषफल 0 है। आइए एक और बहुपद का उदाहरण लेके इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत भी कोई डाउट होगा तो यहां पर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक उदाहरण ये आपके सामने और है। यहां पर हम 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसको भी भाग करके देखते हैं। हम फिर से वही कार्य करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, हम भाज्य की जगह पे 2x² + 3x और +1 लिखेंगे और भाजक की जगह पे x + 2 लिखेंगे। आप देखेंगे फिर से यहां पर इसका पहला पद और इसका पहला पद कुछ इस तरह भाग करके आप लिखेंगे तो देखिए x से ये स्क्वायर कट गया, पावर 2 थी अब 1 हो गया, यानी कि 2x आ गया। तो यहाँ पर बच्चों पहला पद हो जाएगा आपका 2x, पहला पद हो गया 2x। अब 2x मिल गया आपको, पहला पद मिल गया यहाँ के बहुपद का। तो बस अब क्या करना है, इसको उससे सीधे सीधे गुणा करना है। तो x को 2x से गुणा किया तो आपका आ गया 2x। पहला पद बच्चों यहाँ पर हमेशा सेम आएगा क्योंकि पहला तो काटना ही होता है, इसीलिए तो हम ये करके देखते हैं। 2 2 4 यानी कि 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गया 4x। अब बच्चों जैसा कि अभी मैंने बताया कि साइन चेंज करते हैं तो ये साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। आप देखेंगे ये प्लस है 2x², ये माइनस का है तो ये कट गया। और यहां पर 3x है और यहां -4x है, 3x -4x। तो आप जब भी यहां पर देखेंगे ये x की घात समान होगी तो हम सिर्फ गुणांकों की कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि 3 में से 4 गया तो -1, तो -1x यानी कि -x, और ऊपर से उतारा +1। अब यहां पर बच्चों फिर से आपको पता लगाना है कि इस बहुपद का अगला पद क्या होगा। अगला पद पता लगाने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि क्या करना है, बिल्कुल आप वही काम कीजिए। फिर से इसका पहला पद -x और यहाँ पर x, आप देख रहे हैं फिर से -1 ही आ रहा है पिछले वाले की तरह, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर -1 लिख देंगे और उसी -1 से x + 2 को आप गुणा कर देंगे। जब x को -1 से करेंगे तो -x आएगा बच्चों, और 2 को -1 से करेंगे तो -2 आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये प्लस ये प्लस, क्योंकि इस बार माइनस था तो साइन चेंज हुआ, तो ये प्लस ये माइनस ये खत्म हो गया। और आप देखेंगे +1 ये +2 ये +3 आ गया, यानी कि शेषफल आ गया यहाँ पर 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर कह सकते हैं आपकी 2x² + 3x + 1 को यदि x + 2 से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल 3 और भागफल 2x - 1 होता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। और बच्चों ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये भाग तब आप खत्म मान लेते हैं जब शेषफल की घात भाजक की घात से क्या होती है, छोटी हो जाती है। आप देखेंगे इसकी घात 1 है और यहाँ पर आप देखेंगे बहुपद की घात कितनी है, 0 है, यानी कि अब ये भाग खत्म हो चुका है। कभी भी शेषफल की घात भाजक की घात के बराबर या बड़ी नहीं आती। जब तक आ रही है तो ये आसानी से आप भाग कर पाएंगे, आप इसे आगे भाग कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। चलिए ये भी करके देखते हैं। यहां पर बच्चों आप एक त्रिघात बहुपद को एक द्विघात बहुपद से भाग करके देखेंगे। पिछले दोनों प्रश्नों में आपने क्या किया, एक त्रिघात बहुपद एक द्विघात बहुपद, इन दोनों को भाग किया, लेकिन किससे, एक रैखिक बहुपद से। लेकिन यहां पर एक त्रिघात बहुपद को हम एक द्विघात बहुपद से भाग करके देखते हैं क्या होता है। बच्चों ये भी बहुत सरल होता है, देखकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस जैसा हमने किया वैसा ही यहां भी करते जाइए, ये प्रश्न भी हो जाएगा। तो आइए पहले बहुपद लिख लेते हैं। हमें भाग करना है 3x³ + x² और +2x + 5। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां पर हम भाजक को लिख लेते हैं। भाजक है आपका बच्चों, इसको हमेशा मानक रूप में हमें लिखना होता है, चाहे आपका भाज्य हो चाहे भाजक हो। आपका भाज्य जो है वो पहले से ही मानक रूप में है, यानी कि
घटती घातों के क्रम में लिखा हुआ है, यानी कि पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, इस तरह हम लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम भाजक को भी लिखेंगे बच्चों। भाजक यहाँ पर क्या है 1 + 2x + x², तो इसको हम अगर मानक रूप में लिखे तो ये होगा x² + 2x + 1, यानी कि घातों के घटते हुए क्रम में हमें इन्हें लिखना होता है। तो देखिए पहले घात 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। अब क्या करना है, फिर से वही काम करना है बच्चों जो पहले हम कर रहे थे। हमें इसका पहला पद पता लगाना है, और पहला पद पता लगाने का वही सिंपल सा फंडा है जो अभी मैंने आपको बताया। आप बस इसको अप्लाई करिए, आपको सीधे सीधे पहला पद पता लग जाएगा। तो इसका पहला पद लीजिए, ये 3x³ है, और इसका पहला पद लीजिए x² है। आप देखेंगे नीचे x 2 बार ऊपर 3 बार, तो 2 बार तो कट जाएगा, 1 बार ऊपर बच जाएगा, यानी कि 3x। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर ये आ गया आपका 3x। अब करना क्या है, अगला स्टेप था हमारा कि इस बहुपद को यानी कि भाजक को इस 3x से गुणा करिए, जो आए यहां पर लिख दीजिए, बस खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। गुणा करना आपको आता है, x² को 3x से गुणा करें, x² को जब 3x से गुणा करेंगे तो 3x² आएगा, जैसा कि मैंने बताया पहला पद हमेशा बराबर आता है ताकि कट जाए। 2x को भी 3x से करेंगे तो ये 2 × 3 = 6x², यानी कि 6x² आया बच्चों। और 1 को भी 3x से करेंगे तो प्लस का 3x आ गया। और यहां पर बच्चों आप साइन चेंज करने की बारी, साइन चेंज करते हैं 3x² से, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ गुणा मैंने गलत कर दी थी यहाँ, क्योंकि x² को जब 3x से करेंगे तो 3x³ यानी 3x का घन आएगा। अब देखेंगे आप ये कट गया, और यहाँ पर बच्चों x² और माइनस का 6x² है, यानी कि यहाँ पर 1 में से 6 जाएगा तो -5 बचता है बच्चों, तो -5x² हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2x है और -3x है, तो यहाँ माइनस का 1x यानी कि माइनस का x हो जाएगा, और ऊपर से उतारेंगे +5। फिर से वही काम करना है बच्चों। आप देखेंगे द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, यानी कि अभी भाग होगा, अभी भाग खत्म नहीं हुआ। जब तक इसकी घात छोटी ना हो जाए तब तक ये शेषफल नहीं होता है ना, तब तक ये आखिरी शेषफल नहीं होता। अभी देखते हैं बच्चों, फिर से हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर अगला पद इस बहुपद का क्या होगा, यानी कि जो भागफल है उसका दूसरा पद क्या होगा। फिर से वही काम करेंगे, इसका पहला पद हम लेंगे यानी कि 5x², पूरा साइन के साथ, -5x² है तो माइनस भी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे बच्चों, और नीचे x²। आप देखेंगे x² से x² खत्म, -5 बचा, यानी कि बिना सोचे आपको लिख देना ये -5 है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, वही आना ही है बच्चों। अब इस पूरे बहुपद को -5 से गुणा करें, जो आए यहाँ लिख दें, खत्म कहानी। x² को -5 से गुणा किया तो -5x², पहला तो सेम आना ही होता है। 2x को -5 से किया तो 2 × 5 = 10, लेकिन माइनस भी आएगा तो -10x, और 1 को -5 से किया तो -5। अब बच्चों होगा क्या, ध्यान से देखना, साइन चेंज होगा। अगला पद यही है कि यहाँ पर साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज करिए, प्लस, ये प्लस और ये प्लस। क्यों साइन चेंज होगा आप अच्छी तरह जानते हैं, है ना। ये पूरा होगा पूरा खत्म, ये प्लस का 10x, ये माइनस का x, तो 10x में से 1 गया, 1x, तो 9x बचा बच्चों, 9x। और यहां पर आप देखेंगे ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों प्लस के हैं, तो ये +10 हो जाएगा, और ये आ गया आपका शेषफल। अब आगे ये भाग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी घात इससे छोटी हो गई है। और अब इस बहुपद के गुणा में ये लाने के लिए हमें यहाँ x की ऋणात्मक घात लिखनी पड़ेगी, इसलिए ये अब आगे नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक घात कभी नहीं होती, किसी बहुपद में चर की घात ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर है। तो बच्चों इस तरह आप किसी भी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से यही रूल फॉलो करके, चाहे वो कितना भी मुश्किल विभाजन हो, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि बहुपदों का विभाजन बिल्कुल अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। इस तरह का बच्चों कोई भी और कॉन्सेप्ट है जिस पर आप चाहते हैं कि आपके सामने मैं वीडियो लेकर आऊं, अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करना या क्लियर करना, अगर आप चाहते हैं कि उससे रिलेटेड मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो बच्चों अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए ये आपके कमेंट पे डिपेंड करता है, आप कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। और जो भी वीडियो आप चाहते हैं, जो भी टॉपिक आप चाहते हैं, यहाँ पर मैं जरूर लेकर आऊँगा। और बच्चों इस तरह की और वीडियो के लिए भी आप हमें कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि और भी वीडियो इस तरह की आनी चाहिए। और बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ठीक है बच्चों, ताकि आपको उस समय पर पता चलता रहे। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ वीडियो अपलोड हो गई है। बच्चों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।